नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। अखिलेश यादव की नाराजगी अभी कांग्रेस पार्टी से दूर भी नहीं हुई थी कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के खफा होने की खबरें भी आने लगी हैं। खफा किससे? कांग्रेस पार्टी से। और ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ही उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया के अहम साथी हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। तो दरअसल राजस्थान में आज नामांकन विधानसभा चुनाव के लिए खत्म हो गया है और कांग्रेस पार्टी ने आरएलडी के हिस्से में सिर्फ एक सीट छोड़ी है। राजस्थान विधानसभा की कुल मिलाकर 200 सीटें हैं और उनमें 199 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक सीट भरतपुर में उन्होंने जयंत चौधरी के उम्मीदवार को पर्चा भरने दिया है। पर्चा मतलब वो पर्चा भरेंगे। कुल मिलाकर नाराजगी की खबरें आ रही हैं जयंत चौधरी खेमे से, क्योंकि जयंत चौधरी ने 5 सीटें मांगी थी। वो 5 सीटें कौन कौन सी थी इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वो क्यों थी वो 5 सीटें, उसकी वजह भी आरएलडी की तरफ से दी गई थी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब मिली है सिर्फ एक सीट। तो क्या वाकई जयंत चौधरी भी कांग्रेस से नाराज हो गए हैं? ये बात अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की नाराजगी इंडिया गठबंधन से पहले भी रही है और उसके बाद भी लगातार वो दोनों एक दूसरे को लेकर बयानबाजियां करते रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी के तेवर उस तरह से हम बगावती नहीं देखते हैं। और जयंत चौधरी के बारे में जब भी अखिलेश यादव और कांग्रेस का विवाद होता है तो एक सवाल ये जरूर आता है कि शायद जयंत चौधरी इस विवाद को सुलझाने में कोई भूमिका निभा लेंगे। अब ऐसे में जयंत चौधरी के नाराज होने की भी खबरें आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर ये इंडिया गठबंधन चलेगा कैसे? तो क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथियों की दरार जो है या खाई जो है वो लगातार बड़ी हो रही है? ये समझने के लिए और जयंत चौधरी का रुख जानने के लिए आज हम बात करेंगे आरएलडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और महिला विंग की अध्यक्ष मनीषा अहलावत से। साथ ही हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं प्रशांत श्रीवास्तव जो कि इंडिया टुडे के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़ेंगे जो कि यूपी तक के एडिटर और लखनऊ में हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सबसे पहले मनीषा जी, सवाल आपसे ही है कि खबर आ रही है कि भाई राजस्थान में आप लोगों को 5 सीटें चाहिए थी, मिली सिर्फ एक, तो कांग्रेस पार्टी ने गच्चा दे दिया और अब आप कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। जी नहीं, मैं तो इस खबर की बिल्कुल पुष्टि नहीं कर सकती हूँ। और जैसे कि जैन जी ने पहले भी कहा है कि चुनावी गठबंधन में लेना देना चलता रहता है। और ये गठबंधन जो इंडिया अलायंस है वो लोकसभा के लिए, मुझे लगता है वो 24 के लिए एक अलायंस बना है। और क्योंकि 22 में एक अलग गठबंधन था और वहां पे विधानसभा चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान में एक अलग गठबंधन है जो शायद उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अगली बार नहीं मिलेगा। तो विधानसभा चुनाव के जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग है लोकसभा चुनाव से। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये अटकलें सब लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आखिर में ये नेताओं के फैसले होते हैं और किसी ने अभी तक तो अपनी ऐसी जाहिर नहीं करी है कि वो इससे खफा है। तो मैं तो इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकती हूँ। की बात जो है वो बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि हमने भी दरअसल हमें इस खबर का क्यों आप ही की पार्टी के एक प्रवक्ता अनिल दुबे हैं उनकी तरफ से मिला था, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कैमरे पर ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये ठीक नहीं किया है और उन्होंने अखिलेश यादव के साथ सहमति जताई है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए जो अखिलेश यादव कहते हैं वो सही है। मैं आपको सुनवाता हूँ कि अखिलेश यादव पिछले दिनों किस तरह से फायर है कांग्रेस पार्टी पर। आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे ने क्या कहा और उस पर कांग्रेस पार्टी के यूपी चीफ जो हैं अजय राय, उन्होंने आरएलडी को एक सीट मिलने को लेकर क्या कहा। आप एक बार सुनिए वो तीनों बयान। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत शादी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी लगातार राजस्थान के दौरे पर रहे। राजस्थान में
विद्यालयों में युवाओं मेरा के सवाल बीच है, में। जयंत जी खुद लगातार कैंपेनिंग उन्होंने करी राजस्थान में। ऐसा नहीं कि एक विधानसभा में गए हों जहां जीते थे, कई जगह वो विधानसभाओं में गए। तो जब एक पार्टी जिसका मुख्य नेता जाकर कैंपेनिंग कर रहा है और ये कह रहा है खाली कि भाई हमको आप 4-5 सीटें दीजिए, हम जिता देंगे आपको, वहां पर भी अगर राष्ट्रीय पार्टी एक सीट दे रही है, नहीं, ये गलत है। हम इसको मानते हैं कि उनको जो हमें देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। सोच बड़ा रखेंगे, दिल बड़ा रखेंगे तो सारी चीज़ें आपके साथ हैं और सारी बातें हैं। उन्होंने क्या बोला उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। बस मनीषा जी, दरअसल अखिलेश यादव का बयान सबने पढ़ा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। अनिल दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ठीक नहीं किया है, हम 5 सीटें चाहते थे। और अजय राय का कहना है कि भाई दिल बड़ा रखना चाहिए, जो सीटें वो डिजर्व करते थे वही सीटें उन्हें मिली हैं। प्रशांत, मान लीजिए कि मनीषा जी कह रही हैं कि ये नाराजगी नहीं है और गठबंधन में सब कुछ चलता है, लेकिन फिर भी एक सवाल तो बनता है ना कि कांग्रेस पार्टी आखिर शुरू में जो बहुत दरिया दिली दिखा रही थी और जो राहुल गांधी का कहना था कि दरिया दिली दिखानी होगी और हम दिखा रहे हैं, और जो उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर किया विपक्ष के, तो बड़ा ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत दरिया दिली दिखा रही है इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन जो ये ताज़ा अनुभव है उसमें अखिलेश यादव भी कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, और अखिलेश यादव के सुर भले ही उस तरह से बगावती ना हो, लेकिन फिर भी कम से कम जो सीटें वो चाहते थे कांग्रेस पार्टी ने, उन्हें भी वो नहीं दी हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या फिर से वो बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखाने लगी है? शुरुआत में जिस तरीके से नीरज जी जब अलायंस की मीटिंग्स हुई थी तब लगा था कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेकर चलेगी और एडजस्टमेंट भी उन सब पार्टियों का जो है विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। हालांकि इसको लेकर कभी कोई क्लैरिटी नहीं रही। अब ये क्लैरिटी अब हुई है कि इंडिया अलायंस जो बेसिकली हुआ है वो हुआ है लोकसभा को लेकर, वो विधानसभा को लेकर नहीं हुआ है। और ये जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमें देर से पता चला, लेकिन ये पहले भी यही चीज हुई। बागेश्वर में जब उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने वहां पे कैंडिडेट उतारा, जबकि कांग्रेस ने घोसी में कैंडिडेट नहीं उतारा। उसके बाद जब डिफरेंसेस बढ़े तो तब समाजवादी पार्टी की लीडरशिप की बात मध्य प्रदेश में हुई अलायंस को लेके, वो बात बन नहीं पाई, जिस चीज को लेके अखिलेश यादव खफा हो गए। अब इधर बात रही, वहां तो समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आरएलडी ऑलरेडी अलायंस में थी, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अलायंस तो नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में सरकार थी और राजस्थान के अलायंस में आरएलडी ऑलरेडी थी। तो ये एक डिफरेंस जो बेसिक समाजवादी पार्टी और आरएलडी में ये लगा कि जब उनको अलायंस में नहीं रखा तो वो खुल के उन्होंने अपने सुर दिखाए, खुल के उन्होंने बयान दिए। लेकिन आरएलडी को अलायंस में क्या कहें कि एक ही सीट दी है अब अलायंस के नाम पे। आरएलडी में लोकल लेवल पर थोड़ा नाराजगी जरूर है, लेकिन किसी बड़े नेता का या उस तरीके से जयंत चौधरी की आज यूपी में एक कार्यक्रम कर रहे थे अमरोहा या उसी के आसपास उनका एक कार्यक्रम था, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि उन्होंने कांग्रेस पर खुल के कुछ बोला हो। जो बस बेसिक फर्क मुझे सपा और आरएलडी की नाराजगी में ये दिखा कि आरएलडी में नाराजगी थोड़े दबे सुर हुई है वहां पर लोकल लीडरशिप में, वहां पे 5-6 उनके कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे, ऑलमोस्ट पर्चा भरने का मन बना चुके थे। अब हो सकता है उनमें से किसी ने निर्दलीय भर भी दिया हो, लेकिन ऑफिशियली जो है कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन से सिर्फ एक ही उम्मीदवार वहां पर राजस्थान में उतर रहा है। मेरी बात जयंत चौधरी के किसी बहुत करीबी व्यक्ति से हुई तो उनका कहना था कि हम जो हमारी नाराजगी है वहां पर राजस्थान में हम उनको मना लेंगे, और ये हर गठबंधन में चलता रहता है और इसमें कोई इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर हमको सीटें मिलती तो ठीक था, इससे कांग्रेस को ही फायदा होता। कांग्रेस ने हमको एक ही दी है तो नुकसान भी कांग्रेस को ही होगा, है ना। तो लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कांग्रेस झूठी पार्टी है एक नंबर की, या उस तरह के जो बयान समाजवादी पार्टी की ओर से आए। ये थोड़ा सा मुझे बेसिक फर्क सपा और आरएलडी की पॉलिटिक्स में दिखा। बिल्कुल। तो कुमार अभिषेक, ये चर्चा ये है कि जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से भरतपुर, अनूपगढ़, मालपुरा, उदयपुर वाटी और सरदार शहर, ये 5 सीटें जो हैं वो मांगी जा रही थी, उस पर काम भी कर रहे थे। बल्कि 2-3 दिन पहले ही जयंत चौधरी का ये बयान भी आया था कि हम कांग्रेस पार्टी को वो सीटें जीत कर दे सकते हैं जो वो हार गए थे, और इसीलिए वो ये सीटें मांग रहे थे। तो अब कांग्रेस पार्टी ने तो उन्हें वो सीटें नहीं दी। आज नामांकन का दिन खत्म हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक दरार की वजह बनेगा? भले ही जैसा कि प्रशांत ने कहा और मनीषा जी ने भी कहा कि उस तरह के सुर तो बगावती नहीं है जयंत चौधरी की तरफ से, लेकिन फिर भी एक खटास की सबब बन सकता है ये इंडिया गठबंधन में।
थोड़ा इसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ नीरज। मेरा मानना है कि तो अगर कोई नाराजगी होगी भी तो वो शीर्ष स्तर पर भले ही कन्वे कर दी गई होगी, या उनका मैं ये भी मानता हूँ कि 5 सीटें बेशक उन्होंने मांगा हो, लेकिन उन्हें भी उम्मीद रही होगी कि 1 या 2 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी उन्हें नहीं दे पाएगी, क्योंकि पिछली बार चूंकि जीती हुई सीट थी, वो मंत्री भी थे, तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दिया है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा हम लोग केमिस्ट्री समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। केमिस्ट्री दरअसल मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी और आरएलडी की केमिस्ट्री कहीं बेहतर है बनिस्बत की कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के। एक जो अविश्वास अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में है, वो अविश्वास कम से कम जयंत चौधरी और कांग्रेस पार्टी के बीच में नहीं है। आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और राहुल गांधी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गुजर रहे थे, उस दौरान गठबंधन की तरफ से कोई आगे नहीं आया था, समाजवादी पार्टी के लोग भी बाद में आए थे, लेकिन आरएलडी ने पहले स्टैंड ले लिया था और आरएलडी के लोग, कार्यकर्ता, तमाम लोग उसमें जुड़े रहे। और जहां तक मुझे लगता है कि जो आरएलडी की अपनी पॉलिटिक्स है, आरएलडी की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी उन्हें बहुत ज्यादा सूट करती है। और आज भी अगर हम जब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश में कि क्या सपा के इतर कोई गठबंधन बन सकता है, तो उसमें आरएलडी तो जरूर रहती है। अगर सपा न भी हो तो बसपा, आरएलडी और कांग्रेस की बात होती है, बेशक वो चर्चाओं में ही हो, लेकिन वो होती है। तो जो एक केमिस्ट्री अखिलेश और कांग्रेस पार्टी की है, शीर्ष नेतृत्व की, या फिर जयंत चौधरी और कांग्रेस की है, तो उसमें जयंत चौधरी और कांग्रेस का जो केमिस्ट्री है वो कहीं बेहतर है। और जयंत चौधरी चूंकि पश्चिम की पॉलिटिक्स उनको करनी है, पश्चिम में उन्हें जाट मुस्लिम की पॉलिटिक्स करनी है, तो उन्हें लगता है कि अगर अखिलेश यादव उस पॉलिटिक्स में पश्चिम में भागीदार नहीं भी होंगे तो जयंत चौधरी की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन में नहीं होगी और अलग लड़ेगी, तो फिर वो जयंत चौधरी को उसका नुकसान हो सकता है। तो अगर उन्हें चुनना होगा कि कांग्रेस पार्टी को चुना जाए या फिर सपा को चुना जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिहाज से, तो वो एनी डे वो कांग्रेस पार्टी उनके उनके ज्यादा करीब होगी। तो मुझे लगता है कि बेशक इनकी 5 सीटों की डिमांड थी, बेशक उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, मतलब अगर वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पार्टी अंदरूनी तौर पर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। और अगर राजस्थान की बात करें, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आप देखेंगे तो और भी जगहों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और उनका गठबंधन हो सकता है। तो एक सीट के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 5 सीटें इन्होंने मांगी जरूर थी, लेकिन 5 सीटें कांग्रेस देने को कभी राजी होती, हो सकता था एक आध सीट पर और बातचीत हो जाती, लेकिन चलिए एक सीट अगर उन्होंने दे दिया और ये भी मान भी गए, इन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि जो ज्वाइंट गठबंधन का उम्मीदवार नॉमिनेशन करने जा रहा है, तो हमें लगता है कि ये मान लेना चाहिए कि जयंत चौधरी और कांग्रेस के बीच कुछ मतभेद रहते हुए भी ये लोग साथ भी हैं और अपना जो डिस्प्लेजर है वो कम से कम पब्लिकली शो नहीं करेंगे। नीरज जी, कुमार रसोई जी, आपने एक खाका खींचा जयंत चौधरी और आरएलडी की पॉलिटिक्स का। चूंकि मैं मनीषा जी आपके पास सवाल लेने के लिए आऊं, उससे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि पिछला जो राजस्थान चुनाव था तो उसमें जयंत चौधरी की पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें एक सीट पर उनको जीत मिली थी और एक पर उन्हें हार मिली थी। और इस बार अब उनके पास एक ही सीट है। तो अब तो ये तो चलिए गठबंधन की राजनीति है, कभी कम पर संतोष करना पड़ता है, कभी अधिक। जैसे अखिलेश यादव, नीरज जी पिछले दिनों कह रहे थे कि गठबंधन पार्टनर्स को हमने उदार हृदय से सीटें दी हैं और आगे भी गठबंधन के सहयोगी हमसे ज़्यादा ही लेकर जाएंगे, ऐसा उन्होंने संकेत दिया था। मनीषा जी, मैं चूंकि बात आरएलडी की राजनीति पर हो रही है और राजस्थान चुनाव के बरक्स यूपी के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, मैं यही राजनीति समझना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी जो दावा कर रही है इंडिया अलायंस का हिस्सा है अभी आरएलडी, यूपी में वो कांग्रेस और सपा के साथ में है, लेकिन यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद भी एक ऐसे फैक्टर हैं जो दिखते हैं आरएलडी के साथ। लेकिन जब ये राजस्थान चुनाव आता है तो चंद्रशेखर आज़ाद एक अलग गठबंधन करके वहाँ लड़ रहे हैं, जयंत चौधरी एक अलग गठबंधन करके लड़ रहे हैं। तो ये राजनीति ठीक है कि एक समझ बनी है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस होगा, हालांकि इसका कोई संविधान या प्रारूप या मसौदा नहीं आया है, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन की राजनीति नहीं है कि यूपी में आप साथ हैं और राजस्थान में खिलाफ हैं,
ये कुछ दर्शकों के मन में अटपटा नहीं रहेगा जब विधानसभा चुनाव के बाद वो लोकसभा में वोटिंग करने जाएंगे तो? जी देखिए, इस वक्त कई नजरिए हैं देखने के। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रदेश का अपना एक अलग समीकरण होता है। और उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर जी का हमारा, जैसे आपने केमिस्ट्री की भी बात कही, तो काफी हद तक बहुत अच्छा गठबंधन है। वो एक आइडियोलॉजिकल, तो मैं ये कहूंगी कि एक बिगर आइडियोलॉजिकल जो अलायंस है वो हमारा इन सभी पार्टीज के साथ है। लेकिन किस प्रदेश में क्या समीकरण बैठता है, वो हर प्रदेश में हम उसको एक कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। सभी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक अलग सिचुएशन है, राजस्थान में एक अलग सिचुएशन है। तो हर पार्टी को इस बात की आजादी है वो किसके साथ अपना गठबंधन करना चाहते हैं। तो आखिरी समय में किसके साथ ताल बैठती है नहीं बैठती है, मेरे ख्याल में ये बहुत आम बात होनी चाहिए। और इसमें जी कोई ज्यादा हमें इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। अब तो नामांकन खत्म हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब हमारी पार्टी और सभी कार्यकर्ता, चाहे वो खुश हो या ना खुश हो, लेकिन उस एक सीट पर जरूर पूरी मेहनत करेंगे और डॉक्टर सुभाष गर्ग जी को जिताएंगे। जी मनीषा जी, आपने सही फरमाया। हम आगे फिर आपसे सवाल लेंगे। इस बीच में हमारे साथ अनिल दुबे जी जुड़ गए हैं, जिनका हम बयान अभी आपको सुना रहे थे। अनिल जी, आरएलडी नाराज है कि नहीं नाराज है? एक सीट मिला है राजस्थान में आप लोगों को, 5 सीट आप लोगों को चाहिए था। कांग्रेस से धोखा मिल रहा है क्या आप लोगों को? अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिल जी, आप म्यूट पर हैं शायद। उन्होंने अपना ऑडियो बंद कर रखा। अनिल जी, हाँ जी जी, अब आ रही है आवाज, बताइए। नहीं अनिल जी, फिर आपकी आवाज म्यूट हो गई है। आप खुद को अनम्यूट करिए। नेटवर्क जोन में नहीं है अनिल जी। अब मनीष या ऑडियो कनेक्टेड नहीं है अनिल जी आपका? मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी जी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ये अर्बन बॉडी चुनाव भी हुए थे, मेयर के इलेक्शन। निकाय तो चुनाव उसमें भी जी। देखो, उसमें क्या हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी के साथ हमारा अलायंस था। तो बहुत खटास हुई थी कार्यकर्ताओं के बीच में, कई लोगों ने अलग अलग बयान दिए थे, नाराजगी थी। लेकिन आखिर में सबने मिलके ही चुनाव लड़ा। और तो मुझे लगता है कि चुनाव के आखिरी दिनों में इस तरह का तनाव बहुत लाजमी है और होता ही है। सभी का अपना अपना एक अलग तरीका होता है उसको एक्सप्रेस करने का। तो कोई बहुत आवेश में करते हैं और हम थोड़ा संभल के करते हैं। तो और मुझे लगता है हमारी पार्टी के जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, वो भी इसी तरह से बिल्कुल कूल एंड काम रहते हैं। और अगर ऐसे बहुत ज्यादा परेशान होंगे तो वो बता देंगे, नहीं तो बताते भी नहीं है। हाँ, लेकिन आजकल मनीषा जी, जयंत चौधरी बड़ा संकेतों में बात करना। उनके ट्वीट आते हैं कि चवन्नी नहीं हूँ, उनके ट्वीट आते हैं कि मीठी खीर खानी चाहिए। तो उसको ट्वीट को इंटरप्रेट जी। मैं वही कह रही थी कि आप इंतजार करिए, उनका जरूर कोई बयान आएगा और आप उसको फिर इंटरप्रेट करेंगे। तो हम अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। जाहिर तौर पर अनिल जी, अब मुझे लगता है कि आपको हमारी आवाज भी आ रही होगी। क्या मैं अपना सवाल जी अनिल जी, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में। आरएलडी ने 5 सीटें मांगी थी, कांग्रेस ने 1 सीट दी है। तो कांग्रेस की तरफ से आरएलडी को गठबंधन में धोखा मिल गया है क्या? अनिल जी, हाँ अनिल जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? अनिल जी, लगता है आपको आवाज नहीं। अनिल जी, मैं अपना सवाल एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अभी आपके बयान को हम लोगों ने जी अनिल जी, आप अपनी बात कहें। मैं ये कहा था के संबंध। अनिल जी, मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क कमजोर है। अपनी पार्टी अनिल जी,
अनिल जी फिलहाल आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए एक बार, आपका नेटवर्क कमजोर है और वो आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच नहीं रही। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप नेटवर्क में आएंगे तो शायद आपसे बात हो पाएगी। अमीश, आप अगला सवाल ले सकते हैं। मैं प्रशांत जी आपके पास आता हूँ। देखिए क्या है कि अब तो सीटें बढ़ गई, मनीषा जी ठीक कह रही हैं कि अब तो एक सीट मिला है, उसमें अब आरएलडी यही कह सकती है अपने कार्यकर्ताओं की जोश से लड़ो, उस सीट को जीत के दिखाओ, क्योंकि अशोक गहलोत के लिए पिछली बार एक एक सीट का क्या महत्व था राजस्थान में वो अच्छे तरीके से जानते हैं। और इस बार भी चुनावी विश्लेषक हों या अन्य कई एजेंसियां हों, जो कुछ एजेंसियां ने बीजेपी को जीत के वो कहा है, लेकिन चुनावी विश्लेषक राजस्थान के चुनाव को फंसा हुआ चुनाव मानते हैं जहां कांटे की लड़ाई चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो वैसी स्थिति में जाहिर तौर पर एक सीट का भी अपना महत्व है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर एक बतौर रिपोर्टर, चूँकि आप फील्ड में रहते हैं, राजनीतिक मिजाज लोगों का किस तरफ बढ़ रहा है, झुकाव बढ़ रहा है, ये आप लोग देखते हैं, नेताओं से बातचीत करते रहते हैं। आरएलडी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, हमने देखा कि आरएलडी को 2022 के विधानसभा चुनाव में एक तरीके से अमित शाह की तरफ से खुला ऑफर था कि आप आइए, अपने मन पसंदीदा सीटें लीजिए और सरकार का हिस्सा बनिए। ये ऑफर संभवतः आज भी कायम है भाजपा की तरफ से, लेकिन जयंत चौधरी ने एक कठिन रास्ता चुना। कठिन रास्ता ये था विपक्ष की राजनीति का, लेकिन पहले जैसा मनीषा जी स्वीकार कर रही हैं कि निकाय चुनाव में अनुभव ठीक नहीं थे गठबंधन के, निकाय चुनाव में तो अनुभव ठीक नहीं थे, अब राजस्थान चुनाव में अनुभव ठीक नहीं दिख रहे हैं। तो क्या जयंत को इन मतलब ये था कि हर चुनाव से पहले इस तरह का गठबंधन में तनाव होता ही है, तो इसको ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि हमारा निकाय चुनाव भी बहुत अच्छे से निकला और ऐसा कुछ नहीं, वो बाद में कार्यकर्ता फिर वापस इकट्ठे हो गए, तो ये होता ही है चुनाव से पहले। जी, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ प्रशांत जी, आपसे समझना, क्या ये सेंटीमेंट जयंत चौधरी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोalition की पॉलिटिक्स, आपको लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम लोग अब इसे तौलने की कोशिश करें 2024 में, तो क्या उनके लिए मुफीद साबित होती नजर आ रही है? ये तिकड़ी जो चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और इसमें अगर कांग्रेस से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को शामिल कर लीजिए, तो क्या ये वर्क करता आपको नजर आ रहा है? देखिए अभी क्योंकि अभी स्टेट में पोल्स चल रहे हैं, अभी असेंबली पोल्स चल रहे हैं, तो हम लोग को डिफरेंसेस दिख रहे हैं। मुझे लगता है 3 दिसंबर के बाद चीजें बड़ी सॉर्ट आउट दिखेंगी। अगर नतीजे कांग्रेस के फेवर में रहते हैं तो आप देखिएगा कि रीजनल प्लेयर्स जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हुए नहीं दिखेंगे। अगर कांग्रेस के अगेंस्ट नतीजे दिखते हैं तो फिर सब अपनी अपनी बार्गेनिंग पावर हर रीजनल पार्टी की बढ़ जाएगी। वो जो 4 सीट मांग रहा है वो 10 मांगेगा, जो 40 सीट मांग रहा है वो 60 मांगेगा। तो वो चीजें 3 दिसंबर के बाद तय होंगी। लेकिन आज की स्थिति में अगर आप पूछे तो डिफरेंसेस हैं, लेकिन आज हम लोग ये बात कर रहे हैं 6 नवंबर को। जब हम 6 दिसंबर को इस पर डिस्कशन करेंगे तो शायद 1 महीने में चीजें बड़ी बदल जाएंगी। और लोकसभा को लेकर बिना अलायंस के जितने भी मेरे बड़े नेताओं से बात हुई, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर यूपी तक पर रवि वर्मा का इंटरव्यू किया जो अभी सपा से कांग्रेस में आए हैं, तो उनका भी ये कहना था, उससे पहले तमाम और लोगों का भी ये कहना है कि बिना अलायंस के लोकसभा में बीजेपी में से यहाँ पर कोई नहीं लड़ पाएगा, बिना अलायंस आपको करना ही पड़ेगा। ये हर पार्टी जानती है, तो आरएलडी भी ये बात जानती है कि उसे अलायंस में आना ही पड़ेगा। उस आरएलडी के लिए एक प्लस पॉइंट है जो सपा के पास नहीं है, कि आरएलडी के पास बीजेपी का भी ऑफर है जो सपा के पास ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये प्लस पॉइंट जरूर है कि आरएलडी क्या नाम है क्या सोचती है। लेकिन अभी की स्थिति देखा जाए, जो मेरी जानकारी है, मेरी कल किसी बीजेपी के सीनियर लीडर से बात हुई तो उन्होंने ये बात बोला कि जब हमारी बातचीत चल रही थी जयंत चौधरी से, तो वो जो है वो सीटें मांग रहे थे जो बीजेपी उनको नहीं दे सकती, जहाँ बीजेपी का सिटिंग सांसद है, कि बीजेपी उनको वो सीटें ऑफर करना चाहती जो बीजेपी ने हारी हो या बीजेपी के लिए कठिन हो। तो वो सीटें वो कैसे, क्योंकि आरएलडी अगर लड़ेगी तो आरएलडी बागपत चाहेगी, मुजफ्फरनगर चाहेगी, मेरठ चाहेगी, गाजियाबाद चाहेगी, हाथरस चाहेगी, अलीगढ़ चाहेगी। इन सभी सीटों में शायद एक आध छोड़ के ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का सिटिंग सांसद है। तो वो मुजफ्फरनगर बागपत दोनों बीजेपी जीत गई, तो आरएलडी दोनों सीटें छोड़ नहीं सकती। हालांकि सपा के साथ भी आरएलडी को ये दिक्कत आ रही है कि मुजफ्फरनगर सीट जो है वो आरएलडी चाह रही है। मेरे तो शायद ये भी सुनने में कि मनीषा जी खुद भी वहां पे इंटरेस्टेड है चुनाव लड़ने को मुजफ्फरनगर से, लेकिन मुजफ्फरनगर में वो सीट पंकज मलिक के पिता हरेन मलिक जो कांग्रेस के पहले सीनियर नहीं, तो एक कमेंट ले ही लीजिए ना मनीषा जी से, समाजवादी पार्टी में, तो वो भी मुजफ्फरनगर सीट
चाह रहे हैं। तो मनीषा जी शायद आप उस चीज को क्लियर बता पाए कि मुजफ्फरनगर बागपत की सीट ऐसी हो गई है कि जयंत चौधरी ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तब भी वो बीजेपी भी नहीं देगी, क्योंकि वहां पे दोनों सिटिंग सांसद हैं। अब सपा के साथ हैं तो सपा बागपत भले ही दे दे, मुजफ्फरनगर वहां पे भी फंस रही है। देखिए, सच मुझे है? एक शिकायत है मुझे सभी विश्लेषकों से हाँ। कि वो हमारी राजनीति को बहुत रिड्यूस कर देते हैं सीटों के बंटवारे पर। जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया, कि एक बहुत ही बिगर लेवल पे एक आइडियोलॉजिकल अलायंस है, और जो आइडियोलॉजिकल अलायंस है वो बीजेपी के साथ नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे कि बीजेपी से इसलिए नहीं हुआ 22 में क्योंकि सीटें नहीं मिल पाई मनपसंद की, तो मनपसंद की सीटें तो वैसे भी नहीं मिली गठबंधन में। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो नहीं मिली और हमारे कार्यकर्ता नेता लोग चाहते थे, तो फिर भी गठबंधन किया। तो आपको ही वो नहीं मिली। गठबंधन आप एग्जैक्टली तो, लेकिन हम तो खफा नहीं हुए, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि ये विचारधारा वाला, आइडियोलॉजिकल और जनता के साथ खड़े होने वाला जो विपक्ष का गठबंधन है, वो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता कि ये सीट चाहिए वो सीट चाहिए। और यही बात मैं लोकसभा के लिए भी कहूंगी कि हमारी पार्टी हर तरह से तैयार है गठबंधन का धर्म निभाने के लिए, और उस धर्म को हम तभी निभाएंगे जब हम उस आइडियोलॉजिकल अलायंस पे, उस पे टिके रहेंगे। हमारी जो मांगे हैं, मेरे से पहले भी किसी ने पूछा था, बार बार जैन जी के पास भी और हमारी पार्टी के पास ऊपर ये अटकलें लगाई जाती हैं कि अब गए बीजेपी में, अब गए, अब वो फलाना नेता ये कह रहा है, ये ऑफर आया। तो आप ही बताइए, हमारा तो ऑफर जो है, हम वो जो ऑफर हम वेट कर रहे हैं वो ये है कि आप किसानों का एमएसपी वाला कानून बना दीजिए, आप गन्ने का रेट 800 से ऊपर कर दीजिए, आप अग्निवीर वापस ले लीजिए, आप महिला सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। तो ये सारे काम जब कर देगी सरकार, तो हम सरकार के साथ हैं, विपक्ष खत्म है। तो हम मुद्दों के लिए जनता के साथ खड़े हैं। और अगर जो सरकार बैठी है सत्ता में और जो वहां के चुने हुए सांसद हैं, चाहे वो मेरठ के हों या बागपत के हों या मुजफ्फरनगर के हों, अगर वो अपनी जनता के साथ हैं, आज हर जिले में, हर लोकसभा में यही है कि ये सांसद हमने चुने थे, लेकिन ये आज ये हमारे साथ नहीं है, आज ये सरकार के साथ हैं। ये किसान आंदोलन में जब 700-800 किसान शहीद हो गए, उसके बावजूद भी चुने हुए सांसद किसानों के साथ नहीं आए, बल्कि सत्ता के साथ दिखाई दिए। तो वहां से रोष पनपा है, और जो आज उबाल पर है। तो हम तो ये कर ही नहीं सकते ये गठबंधन, क्योंकि ना तो ये जनता के पक्ष में होगा और ना ही हमारी विचारधारा के पक्ष में होगा। एक चीज और मैं ऐड कर दूंगा इसमें अमीश जी की, जब जिस दौर में, यानी आज से 6 महीने पहले जब ये चर्चा हुई थी, जब जयंत चौधरी के लगातार हिंट वाले ट्वीट्स आ रहे थे, तो लखनऊ में आरएलडी के कई नेता इस बात को कहते कि शायद हो सकता है कि कुछ ऐसा वैसा होने वाला हो, लेकिन पश्चिम यूपी के आरएलडी के नेता इंक्लूडिंग मनीषा जी इस बात को शुरुआत से कहते कि जयंत जी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और फिलहाल तो यही होता हुआ दिख भी रहा है। नहीं, जाहिर तौर पर मैं आप लोगों की बात को आगे बढ़ाऊंगा नए सवालों के साथ। मनीषा जी, हमने तो पहले ही कहा कि जयंत चौधरी राजनीति का पिच चुना है, और हो सकता है कि उनके पास मौके हों सरकार में शामिल होने के, लेकिन उन्होंने शायद नकारा उन मौकों को। कुमार अभिषेक जी, मैं आपके पास आता हूं सवाल लेकर कि ये उत्तर प्रदेश बड़ा क्यूरियस केस हो गया है सियासत का, क्योंकि यूपी ही वो जगह है जहां से भाजपा 2014 और 2019 में दिल्ली तक रास्ता बना पाई थी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्रचंड बहुमत से। 2019 में तो और बढ़ गया वो बहुमत, हालांकि यूपी में सीटें घटी, लेकिन लोकसभा में टोटल सीटें बढ़ गईं। और इस बार भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक रखी है, जैसा कि हम लोग लगातार उसको रिपोर्ट भी करते रहते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले सपा से आए कांग्रेस में एक नेता का इंटरव्यू किया, रवि वर्मा जी का। ये यूपी में किस तरह के गठबंधन की सियासत चल रही है कि जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वो एक दूसरे की पार्टी को तोड़ रहे हैं। रवि वर्मा कद्दावर नेता थे, उनको कांग्रेस ने अपने खेमे में कर लिया। ये बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को तो नागवार गुजरेगी ही ना। और रही बात इसी तरीके की गठबंधन पॉलिटिक्स में भी हम देख रहे हैं कि सेम पिच पर पहले अखिलेश यादव के साथ नहीं था, अब जयंत चौधरी के साथ कहीं कहीं सेम पिच नहीं दिख रहा है। तो ये किस तरह का इंडिया अलायंस वर्क कर रहा है उत्तर प्रदेश में? देखा जाए तो जो गठबंधन है वो सिर्फ नाम का ही गठबंधन है, और एक जो गठबंधन का जो धर्म होता है, आप पूरी तरीके से एक दूसरे के लिए गठबंधन धर्म निभाते हैं, वो तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। और आप देखें कितनी मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आपस में
किन किन तरह के बयान आए। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि गठबंधन अभी तक नहीं है। ठीक है, एक इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन में कुछ लोगों ने 2-3 मीटिंग्स की। नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को लेकर के क्या कह दिया, शिवपाल यादव ने क्या कह दिया, सारे बयान हम लोगों के सामने हैं। तो मैं तो नहीं मानता कि ये गठबंधन अभी कोई मूर्त रूप ले पाया है। ठीक है, उसका एक फाउंडेशन बना है और बहुत कुछ तय होगा जब 5 राज्यों के जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद कैसी हड़बड़ी मचती है उस गठबंधन को पूरी तरीके से बनाने में। आप लखनऊ उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं क्या वो गठबंधन है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने को मजबूत करने में जुटी है। किसी भी पार्टी को का ये हक है कि वो खुद को मजबूत करे, और ये बात समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रही है। जितने भी अभी कांग्रेस पार्टी में जो नेता आए हैं वो तो भाजपा से कोई गया ही नहीं है। ज्यादातर लोग तो सब कांग्रेस पार्टी से ही जाते हुए दिख रहे हैं, MIM से जाते हुए दिख रहे हैं। तो अभी जो है ना, बड़ा फ्लूइड सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर के। आप अगर आप गठबंधन की बात कर ही रहे हैं तो ये देखिए भाई, चंद्रशेखर और जैन का तो गठबंधन पहले से है। अब सीटों को लेकर के आप अभी कुछ कह पाए ना कह पाए, लेकिन दोनों के बीच की आपसी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये गठबंधन अभी राजस्थान में नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरा मानना है कि अभी गठबंधन को लेकर के बड़ा फ्लूइड सा सिचुएशन बना हुआ है और सबके अपने अपने, मुझे लगता है सबके अपने अपने जो राजनीतिक स्वार्थ हैं, और वो होने भी चाहिए। हर पार्टी अपने हिसाब से सोचती है, उस हिसाब से 3 दिसंबर के बाद ही इस पर लोग बैठेंगे और क्या स्वरूप लेगा। देखिए, एक गठबंधन बना और अगर उसका मोमेंटम बना होता तो अब तक ये गठबंधन रूप ले चुका होता। लेकिन क्या है कि गठबंधन के बीच में चुनाव आया और ये पूरा का पूरा जो मोमेंटम था वो टूट गया। अब दोबारा से जब ये बैठेंगे तो क्या उसी स्टार्टिंग पॉइंट से ये शुरू होंगे कि बीजेपी को हराने के लिए अब सब एक हो, फिर जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह के सवाल हैं। मुझे लग नहीं रहा कि ये गठबंधन बहुत आसानी से हो पाएगा, क्योंकि अब जब चुनाव के बाद बातें आएंगी तो उसमें बहुत सारे दल होंगे, उनकी क्या पोजीशनिंग होंगी। मायावती पर सबकी नजरें रहेंगी कि भाई मायावती का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि अब मायावती भी फ्री होंगी गठबंधन पर कोई भी बात करने के लिए। लेकिन एक कंसिस्टेंट अप्रोच जरूर दिखाई देता है जयंत चौधरी का, वो ये कि वो एंटी बीजेपी उन्होंने जो स्टैंड लिया है अब वो उस पर बने हुए हैं। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी कोशिशें हुई, और जयंत चौधरी ने भी कुछ कुछ ऐसी बातें कही जो हमेशा से ऐसा लगता रहा कि पता नहीं वो किस तरफ की बातें कह रहे हैं। लेकिन उनका स्टैंड कंसिस्टेंट है। मुझे लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को में उन्हें जो पॉलिटिक्स करनी है, वो अपनी जो उनके पिता और उनके दादा जिस विरासत की पॉलिटिक्स उन्होंने की है वो उसे ही आगे लेकर के चलना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के गठबंधन में दल कोई भी हो, लेकिन वो एंटी बीजेपी की जो उनकी पॉलिटिक्स है वो मुझे लगता है कि वो जारी रहेगी, वो चलेगी। क्योंकि 2022 का जो ऑफर था, 2019 का ऑफर था, उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो गए नहीं। जब वो गए नहीं तो अब दोबारा तुरंत चले जाएंगे, मुझे इसकी कोई वजह दिखाई नहीं देती। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं पूरे विपक्ष को एक होता हुआ अभी नहीं देख पा रहा हूं। मुझे लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक परिस्थिति जरूर बनेगी जब दोबारा से इसमें धक्का लगाया जाएगा कि आप पूरा विपक्ष एक हो, सभी दल एक हो, लेकिन तब कौन सा दल कितने स्वार्थ को छोड़ करके सामने आता है। आज ही आप देखिए, जो कद्दावर नेता रहे हैं, 10 बार की सांसदी जिनके घर में रही है, वो कांग्रेस चले आए। उनका भी कहना है कि हमको बीजेपी को हराना है। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर इससे नाराज है। तो क्या वो सीट कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगी? आप ताकत कितनी भी लगाइए, जब साथ लड़ेंगे तो आपको सैक्रिफाइस बड़े करने होंगे, और अगर आप अलग लड़ेंगे तो फिर आप बीजेपी से जीत नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन कुछ चीजें बड़ी क्लियर हैं। अब उस चीजों में एक है कि जयंत चौधरी बीजेपी नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक उनकी जो पॉलिटिक्स है थोड़ी कंसिस्टेंट है बीजेपी को लेकर के। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि 5 राज्यों के चुनाव आए और उसके बाद कौन क्या पोजीशन लेता है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल। मनीषा जी, जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं और फिर आरएलडी की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पिछले साल हुआ खतौली उपचुनाव जो है वो ज़रूर चर्चा में आ जाता है, क्योंकि वो चुनाव सीधे तौर पर जयंत चौधरी ने गठबंधन को जितवाया ऐसा कहा जाता है, और ऐसा स्पष्ट भी है। वहाँ पर अखिलेश यादव प्रचार करने तक भी नहीं आए थे, और इसकी वजह यही थी कि शायद जो जाट मतदाता है वो अखिलेश यादव से
खुश नहीं है और अखिलेश यादव के आने से जो एक जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन, उसके साथ बल्कि दलित और गुज्जर का एक कॉम्बिनेशन जयंत चौधरी ने बनाया है, वो डिस्टर्ब भी होगा। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि दरअसल जयंत चौधरी की जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस के ज़्यादा करीब रहती है और अखिलेश यादव के साथ उनका जो गठबंधन है वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, और अखिलेश यादव ने एक राज्यसभा की सीट देकर जयंत चौधरी को थोड़ा सा दबाव में डाल रखा है। क्या ऐसा वाकई है कि अखिलेश यादव के साथ मन नहीं मिलता है, बस हाथ मिलाया हुआ है? करी तो मैं खतौली के बारे में बताना चाहूंगी कि मैं भी उस चुनाव में थी, हम लोग जमीन पर थे। तो ये बिल्कुल भी जाट मतदाता के ऊपर आश्रित चुनाव नहीं था। खतौली के समीकरण अलग है। तो यहाँ पे गुजर मतदाता भी है, सैनी भी है, त्यागी भी है, जाट भी है, मुस्लिम भी है और दलित भी है। बहुत सारे इस समीकरण बैठते हैं। और हमने ये देखा कि बिना सभी समुदाय के साथ आए और वोट दिए बिना ये चुनाव नहीं जीता जा सकता था। तो इसमें सभी समाज ने, जो उस वक्त के जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे एमएलए विक्रम सैनी जी, उनके खिलाफ मतदान किया था। उनसे सभी क्या मतलब खुश नहीं थे। तो उनकी जो छवि थी अपनी विधानसभा में वो ठीक नहीं थी। तो इसलिए वो चुनाव जीता गया और जयंत चौधरी जी खुद मैदान में आए और उन्होंने प्रचार भी किया और ये सबको पसंद आया और अच्छे मार्जिन के साथ ये चुनाव जीता गया, जबकि काफी धन बल छल दूसरी तरफ से लगाया गया था। लेकिन आपने अखिलेश यादव जी के बारे में कहा, तो उस वक्त और भी जगह बाइपोल चल रहे थे और मेरे ख्याल में वो वहां पर प्रचार कर रहे थे। तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि उनको नहीं बुलाया गया, वो नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी खबर गलत है। और तो मेरे ख्याल में मैंने शायद आपका जवाब दे दिया कि इतना ज्यादा हम लोग सोचते नहीं है। जब चुनाव का समय आता है, वो भी बाइपोल था, तो हम सभी मैदान में थे। मैं खुद ऐसे ऐसे गांव में गई हूँ। त्यागी समाज में आपके वो श्रीकांत त्यागी जी, वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, जबकि वो हमारी पार्टी में नहीं है और हमारा कोई ऐसे सपोर्ट भी नहीं करते, ना पार्टी में आए हैं। वो अलग अपना लगे हुए थे, क्योंकि हर समाज में एक रोष था उस कुछ का भाजपा के खिलाफ और कुछ जो वहां के विक्रम सैनी जो सिटिंग एमएलए थे। तो चुनाव तो वो ऐसे जीता गया था। और बाकी मेरे ख्याल में गठबंधन की हर चुनाव से पहले मुझे लगता है कि 2 महीना पहले ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि तब तक कुछ पता नहीं होता है। अभी राजस्थान का देखिए नहीं पता था किसी को, निकाय चुनाव का नहीं पता था, अलग ही तरह के समीकरण निकल के आए। मेरठ की सीट देखिए, सब कितने लोग उसमें कितनी मेहनत करी, लेकिन AIMIM आखिरी मिनट पे आ गई, तो कुछ पता नहीं लगता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि अभी ये राजस्थान का जो चुनाव है ये हो गया, अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और जो लोकसभा चुनाव आएगा उसकी आप अलग वो देखेंगे चर्चा, वो अलग ही चर्चा होगी, वो 2 महीने पहले ही होगी। जी अच्छा, चलिए मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपसे और लेता हूं, फिर उसी पर मैं प्रतिक्रिया प्रशांत और कुमार से भी लूंगा कि जब भी कांग्रेस यादव की जो तलखी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से, जब उसकी बात होती है तो एक चर्चा होती है कि मायावती के दरवाजे भी गठबंधन के लिए खुले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो अखिलेश यादव के साथ रिश्ते बिगड़े तो मायावती के साथ हाथ मिलाने को भी तैयार होगी, बल्कि ऐसी कोशिशें भी कई बार बैकडोर पर ऐसी बातचीत भी चलती है। अगर कांग्रेस पार्टी और मायावती साथ आते हैं तो जयंत चौधरी की स्थिति क्या होगी? जयंत चौधरी तब इस गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर वो अखिलेश यादव के साथ अपना साथ बनाए रखेंगे? देखिए, ये बिल्कुल एक आपने एक सिचुएशन बनाई है जो मुझे लग रहा है अभी तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर जैसा कि सभी ने कहा, अभिषेक जी ने कहा कि सबको एक इकट्ठा होना पड़ेगा, जब तक गठबंधन नहीं होगा तो हम ये चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी है कि समाजवादी पार्टी अलग चली जाएगी और कांग्रेस अलग जाएगी और जयंत चौधरी जी फिर चूज करेंगे, मुझे नहीं लगता वो सिचुएशन आएगी। हम तो चाहते हैं और जैसे कि दरवाजे खुले हैं कि बहन जी मायावती जी आए और इस गठबंधन का हिस्सा बने और तभी ये गठबंधन कंप्लीट होगा, नहीं तो थोड़ा अधूरा सा लगेगा।
और तो ये बात सभी कर रहे हैं और ये तो चलती रहेंगी चर्चा, लेकिन ऐसा चूज करने का कभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी। नहीं तो एक सवाल मैं थोड़ा सा मनीषा से जी, पूछूं, थोड़ा छोटा सा ऐड कर लूं। आपने मायावती की बात की, तो यहाँ पर ये भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस, बीएसपी और आरएलडी, ये अलायंस हो सकता है अगर सपा ठीक से सीटें नहीं बांटती हैं। तो ये अगर अलायंस हो गया तब भी तो आरएलडी का तो फायदा तो उसमें भी है। देखिए, ये आप कह रहे हैं, मैं तो ये कहूंगी कि चारों मेजर पार्टी और इसमें आजाद समाज पार्टी भी आए और भी पार्टियां हैं जो घटक दल हैं वो भी आए। तो जैसे कि भाजपा का 48 पार्टियों का गठबंधन है, 38 का मेरे ख्याल में, 38 शायद 40 है ना। तो वो इतनी सारी पार्टियां आई हैं तभी वो एक मजबूत एनडीए बना है। तो यूपीए या इंडिया अलायंस जो भी है, इनको और पार्टियों को साथ में आना पड़ेगा और मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे आ रही हैं। तो ये गठबंधन और ये अलायंस बढ़ता जाएगा, मेरी ये उम्मीद है। हाँ प्रशांत, बड़ी एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन मनीषा जी ने अपनी तरफ से पेश की है कि सारी पार्टी एक ही प्लेटफॉर्म पर आज़ाद समाज पार्टी भी आ जाए और बसपा भी आ जाए। आपको क्या लगता है कि बसपा का अगर ये गठबंधन बना रहता है, जयंत चौधरी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, आज़ाद समाज पार्टी, तो क्या इसमें बसपा के लिए कोई जगह बचती है क्या? ये तो लगभग तय है कि अगर आजाद समाज पार्टी होगी तो बसपा नहीं होगी, बसपा होगी तो आजाद समाज पार्टी नहीं होगी अलायंस में। ये बात आजाद समाज पार्टी में भी सब लोग जानते हैं कि अलायंस में दोनों में से एक होगा। बात ये कि आरएलडी हर सिचुएशन में कन्वीनियंट है। आरएलडी अगर क्या नाम है सपा के साथ कांग्रेस का अलायंस हो तो भी आरएलडी का उसमें एडजस्टमेंट है, अगर बसपा के साथ एडजस्टमेंट हो तब भी आरएलडी का वहाँ एडजस्टमेंट है। यही बात तो बेसिक फर्क मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी बीएसपी को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल और बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है गठबंधन में लेने को, क्योंकि वो पिछली बार वो एक्सपीरियंस झेल चुके हैं कि ज्यादातर बेहतर सीटें उनको चली गई, रिजल्ट भी बेहतर जो है बीएसपी का आया, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर रह गई। लेकिन आरएलडी जो है वो मुझे लग रहा है कि वो हर सिचुएशन में एडजस्टमेंट को लेकर रेडी है। अगर बीएसपी का भी इसके साथ अलायंस हुआ, बीएसपी आ जाए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, और कांग्रेस बीएसपी का भी अलायंस हो जाए तो भी आरएलडी उसमें एडजस्ट हो सकती है, तो उसमें भी आरएलडी को अपने लिए अच्छा है। इसीलिए शायद जयंत चौधरी बहुत खुलकर इन दिनों पिछले 1-1.5 महीने से मैं जयंत चौधरी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो अलायंस पर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। पहले तो वो बयान दे रहे थे, लेकिन इन दिनों उन्होंने ट्वीट भी करना कम कर दिया है, तो ज्यादा कार्यक्रम भी नहीं कर रहे हैं। अब खिलाड़ियों को सम्मान जरूर दे रहे हैं, लेकिन वैसे उस तरीके की मीटिंग या भाईचारा जिंदाबाद जैसा कैंपेन जो है वो अभी मुझे लग रहा है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में। शायद वो दिसंबर आते आते 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे, जो हिंदी बेल्ट के 3 राज्य हैं, वहां के नतीजे देखने के बाद वो अपना कैंपेन स्टार्ट करेंगे और अपनी दिशा तय करेंगे। हाँ बिल्कुल। कुमार, आपको क्या लगता है कि मायावती बार बार, क्योंकि जब भी बात होती है इंडिया गठबंधन की, मायावती की शक्ल में एक तीसरा धड़ा बनता है, बीजेपी, गैर बीजेपी और फिर एक मायावती का धड़ा, तो बार बार ये बात आती है। क्या आपको लगता है, जो आप कई बार कहते भी हैं कि 15 जनवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मायावती के फैसलों में, तो क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, पिछले दिनों की जो परिस्थितियां बनी हैं जिनमें इंडिया गठबंधन में काफ़ी उठापटक हुई है, ऐसी सूरत में मायावती के लिए कोई दरवाज़ा खुलता है कांग्रेस पार्टी की तरफ? मायावती के लिए कांग्रेस पार्टी का दरवाजा तो खुला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मायावती, मेरा मानना है कि मायावती को खुद ही फैसला लेना है कि क्या वो विपक्ष की एकता वाले गठबंधन में जाएंगी या नहीं जाएंगी। नहीं जाएंगी तो भारी नुकसान में होंगी, ये उनको भी मालूम है, उनके कार्यकर्ताओं को मालूम है। अगर जाएंगी तो वो अपने टर्म पर जाएंगी, अपने शर्तों पर जाएंगी। मायावती उस तरह की पॉलिटिशियन हैं जो सब कुछ उनके गंवाने लुटने के बाद भी उन्हें लगता है कि उनके पास अपना इतना वोट बैंक है कि वो अपनी पॉलिटिक्स कर लेंगी। मायावती सिर्फ अपने लिए पॉलिटिक्स नहीं, मायावती दूसरों की भी मजबूरी है। अगर मायावती अलग लड़ती हैं तो फिर इस गठबंधन का बहुत मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं रहता है। आप लाख कह लें, बेशक उनके वोटर्स का वोट बर्बाद होगा, पानी में जाएगा, लेकिन फिर भी वो उनको वोट करेगा। उनका वोट बैंक कुछ ऐसा है, इसलिए हर हाल में मायावती को लाने की कोशिश होगी। लेकिन मेरा एक मानना है कि मायावती फैसला लेंगी, जो मैं कहता हूं कि 15 जनवरी उनका जन्मदिन होता है, उस दिन वो बहुत जो निर्णायक फैसले होते हैं, जो पॉलिसी डिसीजन बड़े लेने होते हैं, वो उस दिन लेती
हैं। आप जब उन्होंने 2019 में साथ गई थी, तो हालांकि पहले से इंडिकेशन आने शुरू हो गए थे, लेकिन उसी के आसपास उन्होंने फैसला लिया था और उसमें उन्होंने तय कर दिया था। तो मुझे लगता है कि मायावती एक चीज और देखेंगी, वो ये कि अगर वो चुनाव में जा रही हैं तो उनकी शर्त कितनी मानी जाती है, उनकी बातें कितनी मानी जाती हैं। इन्हीं डे उनको, उनके लिए अगर कोई गठबंधन सूट करता है तो वो बसपा और सपा की होगी। कांग्रेस को बहुत ज्यादा मायावती भी तवज्जो नहीं देती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनका वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक समान है। वही स्थिति, वही मनस्थिति अखिलेश यादव के सामने होती है कि कांग्रेस को अगर जितना ज्यादा आप अपने साथ लाओगे, आप अपना नुकसान करोगे। मुलायम सिंह यादव भी इस बात को पहले कह चुके हैं, और इस बात को लेकर के अखिलेश यादव भी बहुत कह सकते हैं कि वो संभले हुए रहते हैं, कम से कम कांग्रेस को लेकर के। लेकिन एक कह सकते हैं ना, कम्युनिटी का एक दबाव ऐसा बन रहा है कि भाई आप लोग साथ आओ, नहीं तो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के बीच में उनकी ऐसी छवि बन रही है कि मुसलमान चाहते हैं कि वो कांग्रेस को वोट करें। मेरा एक बात और मानना है कि मायावती जरूर इस बात को तय करेंगी या देखेंगी कि क्या सचमुच बीजेपी की सरकार को रोक सकते हैं, क्या ये गठबंधन जो बनने वाला है, क्या ये 2024 के चुनाव में बीजेपी को रोकने में सक्षम है। अगर उन्हें असेसमेंट में, एनालिसिस में उनको लगेगा कि उनके जाने से इतना मजबूत होगा कि बीजेपी की सरकार को वो रोक सकती हैं, तब तो वो बहुत बढ़ चढ़ करके जाएंगी। लेकिन अगर उन्हें लगता, अगर उस वक्त तक ये आने लगेगा कि नहीं, बीजेपी की सरकार रोकना मुश्किल है मोदी को दोबारा तीसरी बार बनने से, तब वो कई बार सोचेंगी दोबारा आने की। इसके कई अपने वजह हैं, अब वो उन वजहों पे हम नहीं जा सकते। लेकिन 15 दिसंबर की जो तारीख है, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर उन्हें इस गठबंधन में जाना है तो 3 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक का जो वक्त है वो पूरे ग्राउंड वर्क का वक्त होगा, और उसमें लगभग ये फाइनल हो जाएगा कि वो किस तरफ जाएंगी। हालांकि अगर कांग्रेस और सपा की बात नहीं बनी, इंडिया गठबंधन में उस तरीके का गठबंधन का स्वरूप नहीं बना, तो एक और दूसरा गठबंधन जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है, और उसमें फिर कांग्रेस, आरएलडी, बीएसपी ऐसे दल हो सकते हैं। जी कुमार अभिषेक जी, मनीषा जी, बात घूम फिर के मैं लाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि अभी आपने कार्यक्रम में एक हस्तक्षेप किया अपना कि वैचारिकी को, जो आइडियोलॉजी है जयंत चौधरी की या आरएलडी की, पॉलिटिक्स की, उसको, उसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। तो मैं यही समझने की कोशिश अपने दर्शकों के लिए करना चाह रहा हूँ कि अब तो आप लोग का साझा हित है ना, जैसे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस, ये कम से कम 4 धड़े ऐसे हैं जिनका हित साझा है, क्योंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अगर चंद्रशेखर आजाद को भी हटा दें तो ये 3 हित तो साझा हैं। लेकिन जब हम इसके वैचारिकी पर बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अखिलेश यादव कई दफ़ा ये कहे जाते हैं कि भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में कोई फर्क नहीं है। ये वो मध्य प्रदेश के चुनाव में लगातार कह रहे हैं। वो लगातार कहते हैं कि पीडीए जिताएगा इंडिया को, वो हमेशा पीडीए के बाद ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंडिया को लेकर किस तरह की गहमागहमी है। ये नीतीश कुमार ने एक हल्की सी टिप्पणी कर दी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को फ़ोन करना पड़ गया, और फिर उसके बाद नीतीश कुमार सियासी गोलबंदी में जुट गए बिहार में। तो क्या आप जिस वैचारिकी की बात करें, आप ये नहीं कह सकती हैं ना आपकी आरएलडी की बात केवल करिए, क्योंकि अब तो ये गठबंधन है ना, तो साझा हित है। अगर अखिलेश यादव जो इतने मजबूत पार्टनर है इस गठबंधन के, वो मैसेज दे रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस एक है, तो फिर किस तरह की वैचारिकी है ये? विचारधारा या वैचारिकी की बात है, वो ये बयानबाजी से तो बहुत ऊपर है। ये फिर मैं कहूंगी कि ये चुनावी बयानबाजी चल रही है, और इससे विचारधारा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी तो पार्टी का नाम ही समाजवादी है, तो वो ये समाजवादी वर्सेस पूंजीवादी है, और किसान वर्सेस पूंजीपति है। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरफ खड़े हैं, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी वही है और कांग्रेस पार्टी भी वही है। और तो उस वैचारिकी की मैं बात कर रही थी। ये बयानबाजी तो इनकी पर्सनल होती है, बड़े नेता हैं, बड़े बयान है। हम तो अभी नए हैं, तो इसमें मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। नहीं, लेकिन देखिए क्या है कि मैं ये सवाल, एक दूसरा सवाल आपसे ले रहा हूँ, और इस बात की आशंका मेरे मन में है कि हो सकता है आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगी, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चूंकि
आप एक राजनीतिक दल को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे शो में। क्या ख्वाहिश है 2024 के चुनाव को लेकर, कितनी सीट की ख्वाहिश है आरएलडी की? देखिए, हमारी पार्टी 12 से लेके 20 सीटों पर एक दबदबा रखती है और अगर दावा नहीं तो कम से कम आरएलडी पार्टी को साथ लेके चलना पड़ेगा, तो उन सीटों पर सभी का फायदा होगा। तो कितनी सीटें होंगी कितनी नहीं होंगी, इस बारे में तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, वही बता सकते हैं। लेकिन मैं तो यही चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारी पार्टी को मिले। 12 से 20 सीटों पर दबदबा है, ये एक इशारा तो मनीषा जी ने जरूर किया है, लेकिन पर जितना बड़ा गठबंधन और जितने उसमें दल फिलहाल हमें शामिल दिखाई दे रहे हैं इंडिया गठबंधन में, उसमें शायद इतनी सीटें हिस्से में आना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी से सीटों के बंटवारे को लेकर ही तो सारा झगड़ा चल रहा है। खैर, आज आप हमारे कार्यक्रम में आपने शिरकत की मनीषा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाने से पहले एक बार बता दूं कि हमने दर्शकों से यूट्यूब पर ये सवाल पूछा था, जो यूट्यूब पर हमें लाइव देख रहे थे। हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी कांग्रेस का साथ देंगे, खासतौर पर जो नाराजगियां फिलहाल अखिलेश यादव और कांग्रेस की चल रही हैं उसके मद्देनज़र। तो ज़्यादा दर्शक हमारे ये मानते हैं कि हाँ साथ देंगे। 54% दर्शकों का कहना है कि हाँ जयंत चौधरी और कांग्रेस पार्टी साथ रहेंगे। हालांकि 46% ये भी कह रहे हैं कि नहीं, उनका गठबंधन या उनका साथ जो है वो टूट सकता है। मनीषा अहलावत जी, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत कुमार, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।